नमस्कार बहनों। आज हम एक बहुत सुंदर सी कहानी लेकर आए हैं जिसमें श्री कृष्ण और सत्यभामा की और रुक्मिणी माता की, जिसमें इस कहानी का शीर्षक है भक्ति में आंसुओं का महत्व। आइए हम सब इस कहानी के माध्यम से सुनते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला संसार का किसी न किसी ज्ञान से अवगत कराती है। ऐसी एक लीला है जिसमें भगवान ने अपनी प्राप्ति के 2 साधनों से संसार को अवगत कराया है। नंबर 1 भगवान के विरह में बहाए गए आंसू और नंबर 2 शरणागत। महारानी सत्यभामा द्वारा भगवान श्री कृष्ण का तुलादान एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्म दिवस पर उनकी पटरानी सत्यभामा जी ने तुलादान करने का संकल्प किया। सत्यभामा जी की इच्छा थी कि वे अपने स्वर्ण आभूषणों से अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण का तोलन करें। सत्यभामा जी सत्याजित की पुत्री थी। सत्याजित को भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर इस मंतक मणि प्रदान की थी, जो नित्य बहुत सारा सोना प्रदान करती थी। इसलिए सत्यभामा जी के पास स्वर्णमणियों व रत्नों का अपार भंडार था। उस उत्सव को देखने के लिए द्वारिका के राजमहल में चारों ओर उत्साह और उमंगे हिलोरे ले रही थी। शुभ मुहूर्त में सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के नीलमणि के समान कमनीय शरीर पर स्वयं केसर कपूर मिश्रित अंगराग का लेपन किया और पवित्र जल से उन्हें स्नान कराकर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया। राजमहल के प्रांगण में चांदी की तुला मंगाई गई। श्री कृष्ण तुला के एक पलड़े पर इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे, मानो साक्षात तप का ही मूर्तिमान रूप तुला के पलड़े पर विराजमान हो। दूसरे पलड़े पर सत्यभामा जी ने अपने स्वर्ण आभूषणों को रख दिया, लेकिन तुला का वह पलड़ा हल्का ही रहा। धीरे धीरे सत्यभामा जी ने अपना समस्त स्वर्ण भंडार तुला के पलड़े पर रखा, किंतु पलड़ा जरा भी नीचे नहीं आया। अंत में सत्यभामा जी के रत्नमणियों और स्वर्ण के समस्त भंडार समाप्त हो गए। सारी पोटली पेटियां खाली होकर उन पर मानो हंस रही थी, मानो श्री कृष्ण का पल्ला भारी हो रहा है, जरा सा टसमस भी नहीं हुआ। सत्यभामा जी बहुत घबरा गई, मानो जीवन के इस संग्राम में उनकी भयानक पराजय हो गई हो, क्योंकि महल की सब रानियां व दासियां ये सब तमाशा देख रही थीं। लेकिन श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। श्री कृष्ण की मुस्कान में सत्यभामा जी को व्यंग का रंग नजर आया। निराश होकर सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी की ओर सहायता की नज़रों से देखते हुए कहा, दीदी अब क्या होगा? मेरा तो सारा गर्व चूर हो गया, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रह गया, तुम्ही कोई युक्ति निकालो। रुक्मिणी जी ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, तुम मेरे आभूषण ले लो, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे प्राणधन श्री कृष्ण स्वर्ण आभूषणों और मणिरत्नों में तुल जाएंगे। मैं एक उपाय करती हूँ। रुक्मिणी जी अंदर गईं और कुछ देर बाद हाथ में एक पात्र और एक छोटा सा रेशमी रुमाल लेकर लौट आईं। उन्होंने दोनों चीज़ों को तुला के दूसरे पलड़े पर रख दिया। आश्चर्य! श्री कृष्ण वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। वहाँ उपस्थित सभी लोग देखते ही देखते रह गए। श्री कृष्ण की तुला तुल गए। सत्यभामा जी का संकल्प पूरा हुआ। दोनों पटरानियों की खुशी का ठिकाना न रहा। अहंकार दूर हुआ और विनय की जीत हुई। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी को छाती से लगाते हुए पूछा, जी आपने कौन सा टोटक कर दिया
इस पात्र और कपड़े में क्या कोई जादू था या कोई विशेष मंत्र लिखा था? श्री कृष्ण ने रुमाल खोलकर देखा। उसमें बस इतना ही लिखा था कि मैं तुम्हारी हूँ, बस तुम्हारी हूँ। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए पुनः पूछते हैं, प्रिय, इस पात्र में तुमने क्या भर रखा है जिसके भार के सामने मुझे हल्का होना पड़ा? रुक्मिणी जी सकचाते हुए बोली, इसमें मेरे आंसू भरे हैं। आंसू? आश्चर्य से सत्यभामा जी के नेत्र विस्फारित हो गए। रुक्मिणी जी ने लजाते हुए कहा, हाँ सखी, अब कभी प्रीतम श्री कृष्ण की याद में मेरे आंसू झर पड़ते थे तो मैं उन्हें उनका उपहार मानकर संजो कर रख लेती थी। तुम धन्य हो जीजी। बस इतना कहकर सत्यभामा जी ने अपना मस्तक श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और भगवान के लिए बहाए गए आंसुओं का महत्व, भगवान को पाने के लिए उनकी आँखों में से अश्रुपात होता है। उन आंसुओं की एक एक बूंद की किसी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती है। अपने आराध्य के प्रति प्रेम की मात्रा अब जब हृदय में बढ़ जाती है तब वह संभालने नहीं संभलती है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर दोनों भुजाएं उठाकर रोने और चीखने लगते थे, कहाँ जाऊँ, कहाँ पाऊँ मोर प्राण धन, ये कहकर ब्रज नंदन अपनी प्रार्थना कहते थे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।